आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों का एक शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआती तेजी के बाद थोड़ा सा ईज आउट और उसके बाद वापस रफ्तार बाजार ने पकड़ी। दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक बढ़िया तेजी आज थी मिड कैप इंडेक्स में, आज बढ़िया तेजी थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। इसके अलावा मेटल आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था। बैंक्स में सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे और रियल स्टेट एक अच्छा मूव वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। मेटल 3.25% की तेजी के साथ बंद हुआ और निफ्टी बैंक 650 अंकों के उछाल के साथ 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंकिंग बास्केट एसबीआई लीड कर रहा था 1.5% की तेजी यहां पर और एक बढ़िया तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में तमाम शेयरों में, चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी देख लें, 150 अंकों की तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में, करीब 3.5% उछाल यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया मूड माहौल बना आज मार्केट्स में और हफ्ते की शुरुआत हुई है त्योहारी हफ्ते की, छोटे हफ्ते की, जिसकी अच्छी शुरुआत आज देखने को मिली भी है। चले इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे मानस जायसवाल और मानस से हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर, उनका मूड माहौल समझेंगे, किस तरह से वो मार्केट को रीड कर रहे हैं और कौन कौन सी उनकी इंडिविजुअल कॉल्स हैं। मानस से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े और देख लेते हैं जहां पर भारतीय बाजारों की पूरी स्थिति बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। आज निफ्टी की रेंज करीब 250 अंकों के आसपास की रही और रेंज के अपर एंड की तरफ जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में करीब 865 अंकों का दायरा बना। निफ्टी बैंक 750 अंकों की रेंज में रहा और 750 अंकों की रेंज के भी अपर एंड पे जाके निफ्टी बैंक आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े सभी तरह से आपको तेजी इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 46 ऐसे निफ्टी के स्टॉक थे जो तेजी में थे और 4 शेयरों में बिकवाली थी और बहुत ही महज मामूली बिकवाली आप इन स्टॉक्स में देखेंगे। निफ्टी बैंक में 9 शेयर तेजी में, 2 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 26 शेयरों में तेजी, 4 शेयरों में बिकवाली। ब्रॉडर साइड पे आंकड़ा और बेहतरीन, 164 शेयर तेजी में, 22 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 2160 शेयरों में तेजी, आधे शेयरों में बिकवाली और एनएससी के 1400 शेयरों में तेजी, करीब एक तिहाई शेयरों में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में एक तरफा बैंक और आईटी, जिसमें बैंक्स के दिग्गज एचडीएफसी बैंक बढ़िया तेजी में रहा। एचडीएफसी लिमिटेड 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आया, तो नंबर्स के बाद दोनों में ही बढ़िया तेजी, तो 46 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी डुओ टॉप इंडिया की आईटी कंपनीज इन्फोसिस और टीसीएस दोनों मिलकर 42 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो दोनों ही चारों कंपनियों की तरफ से ही महज 80 अंकों से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके हमने अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यूपीएल, एम&एम, बजाज फिनसर्व 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन मिला के और नेस्ले बिल्कुल माइन्यूट करीब 1 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आया। आज फिर तेज वॉल्यूम में रहा आईआरसीटीसी का नाम, 2600 करोड़ का टर्नओवर यहां भी हुआ, लेकिन आज वॉल्यूम काफी थिन थे, इसीलिए सेल जैसे शेयर में जहां पर नंबर इतने स्ट्रांग थे, महज 2500 करोड़ का कामकाज हुआ। आरआईएल 1813 करोड़ का टर्नओवर, टाटा मोटर्स नंबर से पहले 1667 करोड़ का टर्नओवर और एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स के बाद 1430 करोड़ का टर्नओवर यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरे में ही अगर आप टॉप टर्नओवर के स्टॉक भी देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, तो वॉल्यूम स्लाइटली थिन थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम एक ट्रंकेटेड वीक की तरफ कामकाज कर रहे हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया शुभ हफ्ते की शुरुआत हुई है और एक अच्छी तेजी के साथ बाजारों ने आज क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सब तरफ। आपके मूड में कोई फेरबदल हुआ या अभी भी आपको लगता है कि सेल ऑन राइज ही रहेंगे हम? देखिए, थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर तो ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट में मेरा समझना है कि एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। एक हर्डल था 17,850 का आर्ली चार्ट पे, स्टॉक निफ्टी ने उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 250 से 300 पॉइंट की तेजी आपको करंट लेवल से और देखने को मिल सकती है, इसलिए 18,250 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है 17,900 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है हाई लेवल पे जहां पर आपको वीकनेस जैसे ही दिखे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कॉशियस रहने की जरूरत बहुत है हाई लेवल पे, लेकिन फिर भी एक बाउंस बैक के लिए जरूर प्ले करें। 17,800 के स्टॉप लॉस रखें, 18,250 का टारगेट रहेगा। और देखिए बैंक निफ्टी ने भी हर्डल क्रॉस किया है आर्ली चार्ट पे, तो यहाँ भी एक छोटे से पुल बैक के लिए खरीदारी करिए। 40,750 के टारगेट रहेंगे, 39,300 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। 39,300 का स्टॉप लॉस और तेजी निफ्टी बैंक में आप खेल सकते हैं। और वापस मानस ने वही टारगेट्स रीइटरेट किए जो पहले बताते थे, वो 18,250 जिसके टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। छोटा एक पुल बैक मार्केट को जरूर मिलेगा, वो पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं।
मानस, तेजी में आज जो शेयर हैं वो कौन से आपके, तेजी की साइड पे, मंदी की साइड पे, और कौन से नाम? देखिए दोनों तेजी की साइड पे है, बाउंस बैक के लिए दोनों में आपको प्ले करना है, लेकिन देखिए सन टीवी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से जो अगस्त 2021 के हाईज थे 586, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच कर दिया। हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो सन टीवी में खरीदारी करके चलनी है 650 के टारगेट के लिए, 570 का स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा अगर आप देखिए तो आज जो ऑटो इंक्वायरी थे वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट था। उनमें से एक भारत फोर्ज है जहां पर अभी तक वीकनेस नहीं देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसलिए भारत फोर्ज में खरीदारी करिए, 770 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 930, माफ करिएगा यहाँ पर शायद मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट गलत है, 830 रुपए के टारगेट रहेंगे और 770 के स्टॉप लॉसेज रहेंगे। 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 830 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। करीब करीब 790 के स्तरों पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। और दूसरा नाम जो आपको मानस ने बताया वो है सन टीवी का। इस हफ्ते नंबर्स भी आने वाले हैं उसके, और वहां पर भी मानस को लगता है कि आप तेजी की तरफ ही अपनी पोजीशंस को लेकर जा सकते हैं। लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशन आप बना के रखिए, एक बढ़िया मूव वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मानस, हफ्ते की शुरुआत है और वो भी त्योहारी हफ्ते की शुरुआत है, तो आपके फेवरेट स्टॉक के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स नए ऑल टाइम हाइस पर शेयर पहुंच गया है, 1000 के करीब है, तेजी ही चल रही है इसमें, क्या किया जाए यहां पर? हेलो मानस, आप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं आपके फेवरेट स्टॉक की बात कर रहा था, शायद आपने इसलिए नहीं सुना होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं बात कर रहा था। 1000 रुपए पहुंच गया है, क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? ये तेजी थमेगी या और बढ़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल तेजी नहीं थमेगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है स्टॉक ने, तो कम से कम 1000 रुपए के टारगेट तो आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेकआउट हमने अभी देखा है 2 दिन पहले, जो उसकी टारगेट है वो 1035 से लेकर 1050 तक आते हैं। तो हो सकता है कि अगर एक पोजीशन आपको ट्रेड लेना है तो आप टारगेट 1050 के सेट करिए, लेकिन केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड हो तो 1000 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। 940 के नीचे स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। 940 के नीचे का स्टॉप लॉस और 1000 रुपए टारगेट्स। आज ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन 1000 रुपए के नए टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आईटी स्पेस आज फेवरेट रहा मानस। आप टीसीएस को देखिए, क्योंकि तो ऑलरेडी काफी टूटा भी है हायर लेवल से, 4000 रुपए के आसपास के हाई लेवल से करीब 10% वहां से करेक्ट भी हो चुका है, 10 से ज्यादा परसेंट इनफैक्ट करेक्ट हो चुका है। और दूसरा इन्फोसिस, दोनों में बढ़िया मूव था। कोई है यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन? इवन माइंड ट्री और जो मिड कैप आईटी है वो भी बढ़िया तेज थे, तो कोई नाम? देखिए 2 स्टॉक मेरी नजर में है, दोनों मिड कैप है। पहला तो माइंट्री रहेगा, क्योंकि माइंट्री में अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और कंसोलिडेशन में स्टॉक ने कभी भी अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। आज के ब्रेकआउट को देख के लगता है कि यहाँ पर कम से कम 200 से 250 रुपए का मूव मिलेगा। 3900 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 4600 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा आईटी स्टॉक है एलटीटीएस रहेगा, यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है अब यहाँ पर आपको 5100 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो 3800 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 48 का स्टॉप लॉस रखिए, और 51 की टारगेट एलटीटीएस में भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एल&टी टेक सर्विसेज और माइंट्री दोनों ही तेजी की तरफ, और दोनों ही एल&टी ग्रुप की कंपनियां जहां पर मानस तेजी देख रहे हैं। मानस, आज रियल स्टेट भी हॉट फेवरेट था। गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर आने वाले हैं, डीएलएफ में एक बढ़िया तेजी देखी गई, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक शानदार तेजी के साथ आज ये भी बंद हुआ। क्या किया जाए, कोई नाम आ रहा है क्या यहाँ दिमाग में? अगर ट्रेडिंग करनी है तो इंडिया बुल रियल एस्टेट ज्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर है, और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में आखिरी के आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन आईबी रियल एस्टेट में बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ है, जो इंटरडे टॉप था उसके आसपास बंद हुआ है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 172 के स्तर तक। तो करंट लेवल पे भी आप खरीदारी करिए 157 के स्टॉप लॉस के साथ। 172 ये लेवल्स मानस आपको बता रहे हैं। 162 के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है, और जो पिछला हाई था 185, 183, 84 के आसपास का हाई था नंबर्स के बाद, हो सकता है वापस रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, 170-72 टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर आईबी रियल मेटल पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेके जा सकते हैं। आज मेटल के लिए बढ़िया दिन था। आप सेल को देखिए, नंबर्स के बाद क्या शानदार तेजी वहाँ आई। इसके अलावा
बाकी अगर मेटल कंपनियों में देखा जाए तो वहाँ से एक अच्छा टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ा। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सब में क्या किया जाए मेटल में से कोई नाम? देखिए सेल तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी निकल गया है, तो यहाँ पर अब फिलहाल के लिए खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन स्टील क्षेत्र से जिंदल स्टील पे आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया, 430 रुपए का हर्डल था उसको ब्रीच कर लिया। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो बाउंस बैक, जो रिकवरी देखने को मिली है, कंटिन्यू रहेगी कम से कम 450 के स्तर तक। तो 450 के टारगेट सेट करिए, 420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए जिंदल स्टील में। 420 का स्टॉप, 450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। जीएसपीएल में डे हाई पे बंद हुआ। वैसे भी इसके कल नंबर्स आने वाले हैं। एक अनुमान यह है कि शायद लोअर बेस के चलते कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया जंप दिखा सकता है। मल्टीपल टाइम्स का यहाँ पे जंप होगा और एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी 30% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे। इनपुट कॉस्ट से थोड़ा इंपैक्ट जरूर रहेगा, लेकिन अदरवाइज नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर जीएसपीएल बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार तेजी यहाँ पर रही भी। भारतीय एयरटेल एक और ऐसा नाम होगा इसके कल नंबर्स आने वाले हैं और अनुमान ये है कि जियो के नंबर्स के बेहतर आंकड़ों के बाद भारतीय एयरटेल भी शायद अच्छे नंबर पोस्ट कर सकता है, खास तौर से तब जबकि आरपू फ्रंट पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी। माइनस 3.5-4% की तेजी भारतीय एयरटेल ने दिखाई, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद हुआ। क्या करें अगर सिर्फ टेक्निकली प्ले करना हो तो? देखिए टेक्निकली प्ले करना हो तो खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 709 रुपए के ऊपर। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, इसलिए शायद ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी कम से कम 735 740 के स्तर तक। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लग सकता है। तो 700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अफ्रीकन बिजनेस की तरफ से ग्रोथ अच्छी थी, 4% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ थी और वाई बेसिस पे भी नंबर अच्छे थे। और शायद जो इंडियन बिजनेस है वो भी अच्छा परफॉर्म करे। आप पोजीशन टेक्निकली एटलीस्ट तेजी की साइड पर यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर जा सकते हैं। अच्छा, तो एक बढ़िया मूव जेएसपीएल, एक बढ़िया मूव भारतीय एयरटेल, जिनके नंबर्स अवेटेड है वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उस लिहाज से आप यहाँ पर तेजी लेकर चल सकते हैं। मानस दो नाम और देखिए, एक तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 3 तारीख को है और नंबर से ठीक पहले ये भी एक बढ़िया मूव के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। डे आई के आसपास ये भी बंद हुआ, यहाँ पर भी अच्छा ट्रेड था। और दूसरा एक ग्रासिम, शानदार तेजी यहाँ भी 3.5-4%, 4.5% रादर उछाल है कि यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मुझे उम्मीद थी शायद आप ट्रेडिंग कॉल में आज ग्रासिम देंगे। तो इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए आफ्टरनून वाले शो में ग्रासिम मैंने ऑलरेडी दिया था, इसलिए मैंने ग्रासिम को कवर नहीं किया। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली आप ग्रासिम को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना है इसके टारगेट करीब 1930 रुपए के आते हैं। करेंट लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1740 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1930 के आपको ग्रासिम में टारगेट देखने को बहुत ही जल्द मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हाई टॉप हायर बॉटम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लियरली दिखते हैं। जब वीकनेस भी देखने को मिली तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला, इसलिए ये रैली कभी भी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 535 540 के स्तर तक। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 504 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, 504 का स्टॉप लॉस रखें, तेजी जारी रहेगी। और एसबीआई के नंबर्स भी अवेटेड हैं, 3 तारीख को नंबर है, 30% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है, एनपीए में फॉल की बातचीत है मार्केट में। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपने आंकड़ों को इनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मानस से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ साथ यतिन भी मौजूद होंगे जिनसे हम समझेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर डीलिंग रूम में तेजी या मंदी की बातचीत हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि बाजार में तेजी की बातचीत कर रहे हैं। 18,250 उनके लिए नए लेवल्स हैं निफ्टी में खरीदारी के लिए। और उनका ये मानना है कि इंडिविजुअली आप सन टीवी के ऊपर नजर रख सकते हैं जहां पे नंबर्स अवेटेड हैं और नंबर से पहले एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसमें आप तेजी लेकर चल सकते हैं अपनी पोजीशंस के लिहाज से। आईटी में भी उनको माइंड ट्री और एलएनटी टेक जैसे नाम जो है वो बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मानस से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार यतिन से बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक्स डीलिंग रूम में तेजी या मंदी की साइड देखे जा रहे हैं। तो यतिन बताइए, आज डीलिंग रूम में कौन से स्टॉक्स को आपने चुना? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में है, उनमें सबसे पहले है मैरिको। एफएमसीजी स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पे आपको डिफेंसिव खरीदारी देखने को मिल रही है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग के लिहाज से आपको 10 से 15 रुपए का अपसाइड 1 से 2 दिनों में देखने को मिलना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ वो खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। बीटीएसटी की भी सलाह आज के सत्र में उन्होंने दी।
मैरिको अगर आप आज के वायदे बाजार का डेटा देखें तो लगभग 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन तेजी की तरफ मैं बात कर रहा हूँ नवंबर सीरीज की। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में भी काफी अच्छा अप ट्रेंड है। एसीसी की बात करें तो डीडी रूम्स को लगता है कि पोजिशनली स्टॉक पे आपको 2500 रुपए के पहले लक्ष्य मिलने चाहिए, तो पोजिशनली वो यहाँ अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं खरीदारी की। और सीमेंट स्टॉक्स में हमने स्पेसिफिकली देखा है कि पिछले एक दो हफ्तों में दाम भी बढ़े हैं जो स्टॉक्स को सेंटिमेंटली सपोर्ट भी देते हैं, तो सीमेंट पैक में एसीसी उनकी पसंदगी। तो एसीसी और एफएमसीजी में मैरिको, दो नाम यतिन ने आपको बताए हैं। मानस दोनों को देखिए, स्पेस देखिए रादर पूरा। एफएमसीजी में डाबर, एचयूएल, मैरिको तीनों में लास्ट आवर बाइंग थी। एफएमसीजी सीमेंट में एसीसी, जेके सीमेंट सब में लास्ट आवर में बाइंग थी। तो इस स्पेस में से कोई नाम आइडेंटिफाई करा आपने? देखिए, मैरिको में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। मेरा भी यही समझना है कि शायद थोड़े कंसल्टेशन के बाद ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक एक बार 582 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 600 रुपए के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो मैरिको में तो डेफिनेटली खरीदारी करनी है। 667 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जहां तक बात एसीसी की, देखिए एसीसी ने भी ब्रेकआउट दिया है और बहुत सारे सीमेंट काउंटर्स चार्ट पे अच्छे लगते हैं। ग्रासिम, अल्ट्राटेक देख लीजिए, अंबुजा देख लीजिए, और उनमें से एक एसीसी भी है जहां पर मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। 2500 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 2320 के स्टॉप लॉस से एसीसी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अच्छा, तो एसीसी 2320 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अंबुजा वैसे भी मानस का पुराना फेवरेट रहा है और उसके अलावा आप एफएमसीजी में मैरिको के ऊपर दाम लगा सकते हैं। मानस का मान के चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। और आपकी स्क्रीन पर वो सभी आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर मानस ने तेजी या मंदी की बातचीत की है। निफ्टी के लिए 18250, भारत फोर्ज उनकी खरीदारी की राय, और उसके अलावा उनको सन टीवी भी बेहतर दिखाई पड़ता है। चलिए, इसी नोट के साथ हम मार्केट छोड़े वहीं समेटेंगे, लेकिन बाजार में बढ़िया तेजी है और छोटा हफ्ता है, तो जरा ध्यान से संभल के अपने पोजीशंस को आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।